नमस्कार किसान साथियों। मैं पवन यादव, वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर कोरोना के बाद कुछ हमारी ज़मीन थी भिवाड़ी के पास में एक गांव पड़ता है, रंगाला गांव। वहाँ पे मैं बागवानी करता हूँ। साथ में एक प्राइवेट कंपनी में मैं एक जॉब करता हूँ, साथ में बागवानी का शौक़ रखता हूँ। पिछले 4 साल में मैंने बहुत पौधे लगाए, अलग अलग नर्सरियों से ट्राई किया, अलग अलग वीडियोस देखी। कोई अनुभव तो था नहीं, वीडियोस देख देख के ही सीख सीख के ही ट्राई करता रहा। कुछ सक्सेस हुए, कुछ पौधे ख़राब हुए। ट्राई करते रहे कि रुके ना, चलता रहे काम। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मैंने फेस करी और बाकी लोगों ने भी जो बताई, कि पौधा तो हम नर्सरी से ले आते हैं, लेकिन वो सही वैरायटी है, अच्छा पेड़ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम ले आए, ठीक है, अच्छा पौधा लगा वहाँ, लगा जी नींबू लगा हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ले चलते हैं। पता चला घर आए, जी मेरा तो 2 साल का हो गया, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, या 6 महीने लगाया जी ख़राब हो गया। तो ये बात समझ आई कि सिर्फ पौधा लगा देना काफ़ी नहीं, उसको उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि वो पौधा है क्या, उसे क्या चाहिए, उसे क्यों चाहिए। फिर ये सब सीखते सीखते पता चला कि अच्छा ठीक है, कीड़ा लग रहा है, किसी ने बताया दवाई डाल दो। क्या दवाई डाल दें? दवाई तो नहीं डालनी थी ना, इसलिए तो दिल्ली छोड़ के आए हैं कि दवाइयाँ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे खोज करते 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 पता चला कि नहीं, दवाइयाँ डालनी ज़रूरी नहीं है, और भी साधन हैं, और भी तरीके हैं जिनसे हम अपना ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मास्टर जी की वीडियो एक दिन स्क्रॉल करते करते, पौधों के बारे में स्क्रॉल करते करते मिली, इनसे जदाम सल्फ़र का पता चला कि अच्छा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पौधे की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट किया, मंगाई, ट्राई किया, हालांकि इतना अच्छा नहीं बन पाया पहली बार में, पर बनाया, ट्राई किया, और जेन्युइनली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। मेरे 3-4 साल के प्लांट्स थे जिनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही थी, फ्रूटिंग नहीं आ रही थी, थोड़ा मुरझाया हुआ सा पौधा लगता था, वो आज अच्छी स्टेज में चल रहे हैं। 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और अभी किसी कारण से करनाल आना हुआ था। हालांकि वो कारण मैंने बनाया कि मैं करनाल से ही करूं, ताकि मैं यहाँ इस नर्सरी में आ सकूं, एक बार इनसे मिल सकूं। और नींबू के पौधे जो मैंने इनकी वीडियोस में देखे थे कि भाई ऐसी वैरायटी है, इस तरह के हैं, तो वो देखना था कि क्या रिज़ल्ट देता है। तो आज मैं नर्सरी में आया हूँ और ये पौधे लगे हैं, और हेल्दी प्लांट्स हैं। नर्सरी में हमको जनरली जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो इतने हेल्दी नहीं मिलते। इतना बड़ा पौधा है, इस पर देखो नींबू भी लगा हुआ है, फूल भी है, तो एक साथ, और वो भी इस मौसम में फ्लावरिंग जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। तो फ्लावरिंग है, नींबू भी है, और बड़ा नींबू भी है, यहाँ मैंने कहीं देखा था छोटे भी हैं। तो जो वीडियो में इन्होंने बताया था कि मेरे पास ऐसा प्लांट है जो हर सीज़न में, हर समय, हर उस पे रहता है। देखो, अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटा सा, मतलब ये भी आ रहा है, मतलब ये भी नया नया बना ही है। तो असल में जो एक वर्ड सुना था यहीं मतलब गांव में आके मैंने सुना कि 12 मासी, एक ऐसा पेड़ जो 12 महीने फल दे सकता है। तो वो असल में मुझे यहाँ देखने को मिला। मैंने पौधे लगाए 12 मासी के नाम से, पर वो 12 मासी के नाम पे फ्रूटिंग उतनी अच्छी नहीं आई। तो इनके कॉन्टैक्ट से अब ये पौधे मैं लेके जा रहा हूँ। कर्ण सम्राट नाम की ये वैरायटी है, और ट्राई करेंगे इनको। और जदाम सल्फ़र मैं साथ में अब आया हूँ तो यहीं से लेके जा रहा हूँ, और उसका भी यूज़ करूँगा, तो हो सकता है अच्छा रिज़ल्ट मिले। थैंक यू। नमस्कार साथियों, ये मेरे फार्म की कुछ झलक है। पिछले 5 साल में मैंने इस फार्म को डेवलप किया है। ये हमारा घर है पीछे। जब मैं आया था तो जी ये खाली बिल्कुल खेत थे, और मैंने सोचा कि घर के पीछे जो है मुझे कुछ फ्रूट के प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें कुछ फ्रूट घर से ही मिलते रहें। तो जी यहाँ से मैंने पिछले 5 साल पहले जो है ये प्लांट्स लगाए थे। देखो जी इसकी हाइट हो गई है। चीकू का प्लांट है, ये केला, अनार, आंवला, उधर
ये अमरूद और नींबू, ये सारी तुलसी है। और इधर ये अनार है, एक मौसम्बी है, इधर अगेन एक अनार का पेड़ है, एक नींबू है। फिर ये पूरा अनार का सेक्शन है, अनार अनार वो नींबू, मौसम्बी, देखो मौसम्बी लगी हुई है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैंकर रोग इस पेड़ में मेरा है, कोई नींबू लगा हुआ, ये देखो। तो इसके लिए मैं जदाम सल्फ़र जो है मास्टर जी से लेके आया हूँ, देखते हैं इन पे क्या रिज़ल्ट। छोटे छोटे नींबू पे जो है कैंकर रोग है। इधर से आते हैं, तुलसी, ये एक 12 मासी आम का पेड़ मैंने लगाया है। ये मोगरा है फूलों के लिए, मधुमक्खी के लिए, तितलियों के लिए। ये मेरा चीकू का पेड़ था, बाय चांस कहीं से एक बार नील गाय घुस गई जिन्होंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया। ये अनार, इधर एक आलू बुखारे का पेड़ है। ये जी आज मैंने बुलाए हैं, ये थोड़ा पेड़ों की सफाई कर रहे हैं, घास बहुत हो गई है। और हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये अच्छा पेड़ लेने का कितना ज़रूरी है। ये जो पेड़ है, ये जो लकड़ी लकड़ी आपको दिख रही होगी, देखो ये छोटा सा नींबू का पेड़ है। ये पेड़ पिछले 5 साल पहले मैंने लगाया था। हालांकि 12 मासी है, इसमें फूल आते हैं, देखो अभी भी फूल आ रहे हैं, पर ये पेड़ कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाया। पता नहीं क्या रीज़न इसमें रहा। कुछ और पेड़ थे 12 मासी मैंने ला के लगाए थे, वो ख़त्म हो गए। ये भी एक ये वन तुलसी है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। ये एक दूसरी तरह की मौसम्बी है, थोड़ा सा इसने अभी ये तुलसी ज़्यादा हो गई है, घेर लिया इसने। ये मौसम्बी है, ये तुलसी है अगेन, ये शाम तुलसी है, आप जानते हैं। ये मेरे मोरिंगा का प्लांट है। ऐसे ही इस सेक्शन में भी, जैसे यहाँ पर ये बेलपत्र है, और उसके बाद में नींबू, मौसम्बी, ये पीछे मेरे 2 आम के पेड़ हैं। अब कुछ पेड़ मैंने और मंगाए हैं, कुछ मास्टर जी के यहाँ से मैं लेके आया हूँ। अभी जो खाली जगह है इसमें ये पेड़ लगाएंगे। एक चीज़ है, मैं ये अमरूद है, ये इसको ऐसे कवर किया हुआ है, नील गाय तार फेंसिंग की हुई है, पर कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ घुस जाती हैं तोड़ ताड़ के, तो ये खा लिया था। अब इस बार इसको इस तरह से थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। ये आम का पेड़ है, ये भी 5 साल पुराना है। इस बार इसमें काफ़ी जो है आमियाँ लगी थी। ये मेरा मोरिंगा का बाग है। मोरिंगा, सहजन, सुहेंदना आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सभी पेड़ों को मात देती है, और इस पेड़ की सभी चीज़ें मेडिसिन में यूज़ होती हैं। इसकी पत्तियाँ, इसका फल, फूल, इसकी जड़ें, इसकी गोंद, और इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस ये होता है कि आज के टाइम में जब हमारे खानों में इतनी मिलावटें हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन है, एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम सुखाते हैं छाँव में, इसकी पत्तियों को, और फिर उसको पीस करके लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें ये वेल्लापति करके एक वैरायटी होती है जिसकी लीव्स सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है बाकी वैरायटियों के अलावा। तो इसका मैंने एक छोटा सा बाग लगा रखा है। अभी ये बारिश से घास इसमें हो गई है। तो जी, एक तो पिछले 3-4 साल से 5 साल से मैंने इस खेत में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल दवाई नहीं डाला है। तो शुरुआत में जब पौधे लगाए थे तो वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला था, उसके अलावा ये काम है, खा लिया था ये भी, उसके अलावा हमने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो उसका आज नतीजा ये है कि मैं यहाँ इसमें कुछ भी डालता हूँ इस मिट्टी में, अब वो इतनी अच्छी ग्रोथ देता है। ये देखो, जैसे ये तुलसी है, इसका उपयोग हम सर्दियों में चाय बनाने के लिए करते हैं, लोगों को देते हैं। जिसको भी खांसी जुकाम हर मौसम बदलने पे जो होती है प्रॉब्लम, उसके लिए ये बहुत अच्छा इलाज हमने एक ढूंढा है।
तुलसी, 3 तरह की तुलसी, एक ये वन तुलसी, श्याम तुलसी, और इधर जो है अपनी ये ग्रीन वाली जो है उधर भी लगी है राम तुलसी। इन तीनों के पत्ते और मोरिंगा के पत्ते और उसमें थोड़ी सी अदरक, और साथ में एक पेड़ ये है हार श्रृंगार। इस हार श्रृंगार के पेड़ की पत्तियों को मिलाकर हम एक चाय बनाते हैं, जो कि आपके किसी भी तरह के जो हमें वायरल हो जाता है, हमें कुछ भी ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मौसम चेंज होता है, खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग सर्च कर सकते हैं हार श्रृंगार के लीव्स के फ़ायदे, आप नेट पे डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करते हैं। तो ये जी मेरा छोटा सा बाग है। अब इसमें ये मास्टर जी के वहाँ से लाए गए कुछ पेड़ हैं, अब आज हम इनको लगाएंगे। और दूसरा जदाम सल्फ़र जो है मैंने बनाया है आज, जो कि बन के इस बार एकदम बढ़िया, पिछली बार थोड़ा सा गलत बन गया था, इस बार बहुत ही अच्छा विदाउट एनी रेजिड्यू ये तैयार हो गया। धन्यवाद।